Hello everyone. So in this lecture we will solve this question, and the question is a rod of length L 2 meter is maintained to rotate with a constant angular velocity omega 1 दे रखा है और ये constant भी है साथ के साथ about the vertical axis passing through the one end, तो यहाँ से रोटेट कर रहा है और स्प्रिंग लगी हुई है जिसका K1 दे रखा है with just enclose the rod inside its in its natural length। तो अभी ये स्प्रिंग जो आपको दिख रही है इसने पूरी रॉड को अपने अंदर इनक्लोज कर रखा है, वो अपनी नेचुरल लेंथ पे है, अभी कोई इसमें elongation compression नहीं है। वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक यहाँ से अटैच है और दूसरा ये फ्री है। एक स्लीव है ऑफ मास 0.4 kg, स्लीव मतलब एक बीड समझ सकते हैं जो इसमें एंटर कर सकती है, विच कैन जस्ट फिट ऑन द रॉड, का जस्ट फिट हो सकती है। सरफेस सारे स्मूथ है। with what minimum kinetic energy sleeve should be projected so that it enter to on the rod without impulse and completely compresses the spring। that means कि ये स्लीव को ऐसे फेंकना है हमको कि ये इस पे एंटर कर जाए और एंटर करके पूरी यहाँ तक इसको कंप्रेस कर दे। इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर, तो पूरा इसको यहाँ पहुंच जाए वो। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा समझते हैं। तो पहले तो इसमें हम देखते हैं कि इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी। तो अगर इसको देखा जाए स्प्रिंग को, इस बीड को, तो जब बीड इसमें एंटर करना शुरू करेगी तो बीड पे एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी Kx, साथ के साथ बीड अगर एंटर कर रहा है और रॉड तो घूम रही है, सो बीड जिस फ्रेम में है वो रोटेटिंग फ्रेम है, तो बीड पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी तो उसको बाहर धक्का दे रही होगी। तो दो फोर्स ये कुल मिला के होंगी इस पे जो कुछ काम कर रही होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ ये कर ले कि वर्क यानी थ्योरम लगा ले, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स बोल सकते हैं, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। सो जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, जितना कंप्रेस किया ये हमको निकालना होगा। ये कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। तो लेट सपोज करते हैं कि जो रॉड थी तो इस पे जो स्प्रिंग लपेटी हुई है, किसी इंस्टेंट पे ये बीड जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक, और इसने कुछ dx जो है वो ट्रेवल किया है और इस पे जो फोर्स लग रही है वो कुछ इस दिशा में लग रही होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सो अब निकालते हैं वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज इक्वल टू F ds cos थीटा। अब F की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर x, जो dx होगा, dx होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका अंदर की तरफ है, दैट मींस कि x की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, तो dx भी नेगेटिव होगा बिकॉज x डिक्रीज कर रहा है, तो dx नेगेटिव हो रहा है बिकॉज dx चेंज होता है। अब फोर्स है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है अंदर की तरफ, तो एंगल इसका पाई हो गया, दैट मींस कि दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ये x dx आ गया। अगर इसको गेट किया जाए दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में तो यहाँ था ये, सो स्टार्टिंग में x इक्वल टू 2 था और बाद में जब यहाँ पहुंच जाएगा तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मींस कि ये 2 से 0 होगा। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 0, सो m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू 0 माइनस 4, सो दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर माइनस इंटू 2, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। m की वैल्यू दे रखते हैं हमको 0.4, ओमेगा स्क्वायर इज 1 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 0.8। तो जो जितना सूडो फोर्स ने काम किया दैट इज इक्वल टू माइनस 0.8 इज इक्वल टू के। फाइनली फाइनली बात करते हैं। फाइनली तो हमें बोला कि कम से कम कितनी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब यहाँ पे जाके रुक जाएगा, जब ये स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस कर चुका होगा तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, और जो इसके पास साथ के साथ रॉड तो घूम ही रही है, तो जो इसके पास ये घूमने वाली वेलोसिटी होगी आर ओमेगा जो होगी, बिकॉज ये रॉड पे अटैच है और रॉड खुद घूम रही है, तो उसके पास एक आर ओमेगा भी होगा, लेकिन वो भी 0 होगा बिकॉज ये जस्ट सेंटर पे पहुंच चुका, सेंटर पे रेडियस जो है वो 0 हो जाता है। दैट मीन्स कि इसके पास जो वेलोसिटी वाली वो 0 हो चुकी होगी, तो के फाइनल जो है वो 0 हो जाएगी, ये 0 है। इनिशियली हमको निकालनी है, ये निकाल लेते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ, के की वैल्यू है यहाँ पे 1 और x है 2 कंप्रेस किया इसने, माइनस 0.8 इज इक्वल टू माइनस के इनिशियल, तो के इनिशियल निकल के इससे आएगा के पास 2.8। लेकिन ये सिर्फ इसका आंसर होगा नहीं, ये तो हमने इस बीड को इधर इधर दी होगी वेलोसिटी, जब ये बीड इस रॉड पे आ रहा होगा तो इस बीड को हमने ये वेलोसिटी या ये एनर्जी इस तरफ दी होगी, लेकिन साथ के साथ ये रॉड घूम भी रही है ओमेगा से,
तो अगर हम इसको ऐसे सिर्फ वेलोसिटी देंगे तो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये जो एंड है वो कुछ ऐसे जा रहा है। तो हमको इसको, जब ये एंटर कर रहा होगा तो हमको इसको ये कंपोनेंट भी देना पड़ेगा वेलोसिटी का, तभी आप इसको इसमें एंटर करा पाओगे। साथ में ये भी देंगे तो हम दो कंपोनेंट देंगे। अभी हमने जो इससे निकाला है या जो वर्क डन निकाला है वो सारा इस कंपोनेंट की वजह से आया, V1 की वजह से, V2 की वजह से कुछ नहीं आया। सो इसको हम एक साथ में ये कंपोनेंट भी देंगे जो हम निकाल सकते हैं काइनेटिक का हिस्सा, इसे K2 बोल देता हूँ। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू V2 स्क्वायर। V2 होगा हाफ, m की वैल्यू है 0.4, एंड V2 हो जाएगा जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, दैट इज इक्वल टू जितनी लेंथ है इंटू ओमेगा। लेंथ इसकी आपके पास 2 है, ओमेगा 1 है, सो हम V2 जो देंगे दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.8। तो मतलब हम जो काइनेटिक दे रहे हैं ये तो हमने खाली ये वाली निकाली, 1 वाली, 2 भी देंगे तो जो के नेट हम देंगे इनिशियली दैट इज आपके पास K1 बोल सकते हैं उसको, प्लस K2 दैट इज इक्वल टू 2.8 प्लस 0.8 मींस 3.62। तो ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है। अगर उसमें बात की जाए कॉन्सेप्ट्स की, तो इसमें एक सूडो फोर्स का लग रहा है कॉन्सेप्ट, साथ में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि भाई इसको अगर एंटर करना है तो आपको दोनों कंपोनेंट इसको देने होंगे। सो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।